आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? इसके पीछे रा या सीआईए कर दिया जाता था। अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे। हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दे। जिन लोगों ने कोविड की एड के पैसे नहीं छोड़े, आप उनसे मर्सी समझते हैं कि वो रहम होगा, उनका जमीर उनको मुलामत करेगा जो कर रहे हैं? जो रिपोर्ट आई है उसमें 40 बिलियन के घपले बेनकाब हुए हैं। आईएमएफ को यह मुतालबा करना पड़ा कि इसकी रिपोर्ट छापो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर देता हूं। जी जी। वो ये कि साइकिलों की सेल 2 गुना हो गई है जी। हम 50 साल वापस जा रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं पूछ रहा, उसका जिम्मेदार कौन था? रॉ केजीबी की वजह से जो है वो इससे पहले के तमाम बहरान आए। साइकिलों की सेल डबल हो गई है। जैसे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक दफ़ा हो गई थी और वो खुद भी साइकिल चलाते नज़र आते थे कि ऐसा ना हो कि अब भी मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को साइकिल पे आना पड़े। ये बड़ी ख़तरे वाली बात है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अपनी हर नाकामी का दोष भारत के सिर मढ़ने की कोशिश करता है और अपनी कौम को पाकिस्तानी सरकार ये बताती है कि हमारी सब नाकामियों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर अपने नेताओं की क्लास ली है और बताया है कि हम क्यों हर बार अपनी नाकामियों की वजह भारत को बताते हैं, जबकि हमारी सरकार ही किसी काम की नहीं है। इमरान खान की सरकार ही इन नाकामियों की वजह है। पाकिस्तानी सरकार का ये लेवल है कि अपने यहाँ साइकिल की बिक्री ज्यादा होने से खुशी मना रही है और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में इमरान खान कोई कसर नहीं छोड़ रहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की डायरेक्शन ठीक नहीं है, अभी तक रिफॉर्म्स नहीं हो सकी और जो मसाइल रहे हैं पाकिस्तान को इन 3 सालों में और 4 सालों में, वो अपनी जगह। लेकिन फिर हम ये समझ सकते हैं अब कि अभी तक भी गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की मईशत को सही तौर पे स्टेबल करने में नाकाम है। ये टू मच प्रोपेगेंडा, स्पिन। सच बोलो भाई। आप कहते हैं पेट्रोल का प्राइस नहीं जाएगा, नीचे आएगा, चढ़ जाता है। मैं अभी समझ नहीं सकता हूं मुझे कि क्या झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्या लोग खुदकुशी कर देंगे? खुदकुशी हराम है इस्लाम में। सच बताओ। ये इनके ये जो इन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम है, दिस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो इतना लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, भाई आप कह दें लोगों को कि आप अकेले नहीं जा सकते हैं। आप आईएमएफ को गालियां देते रहते हैं तो फिर जाते क्यों हैं इनके पास? इसलिए उनके बगैर आपका मसला नहीं हल होता है। तो एक दफे जब आप जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उनके पैसे रुक जाएं तो आप तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि अगर आईएमएफ का ट्रांच अभी आज रोक दें, आपको कौन पैसे देगा? फिर बाद में हम सुनते रहते हैं रिमिटेंसेस। अरे यार, रिमिटेंसेस अगर बढ़ भी जाएं, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और पैसे मुल्क से निकाला जाए लोगों जो इस वक्त हो रहा है, तो क्या फायदा रिमिटेंसेस के बारे में बात करना? और अगर बात करना है तो लोगों को बताओ। और ये वक्त आ गया है, आई एम सॉरी बट ये वक्त आ गया है। डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ, हिम्मत बढ़ाओ। एग्रीकल्चरल टैक्स बड़े रिच अमीर लोगों के ऊपर लगाओ। क्यों डरते हो तुम? रियल एस्टेट टैक्स अमीर लोगों पे लगाओ। क्यों डरते हो तुम? पाकिस्तान में इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी जो है वो रिस्क बनता जा रहा है कर्जा। और दूसरी तरफ सर्वेज आ रहे हैं कि 87% लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं कि डायरेक्शन ठीक नहीं है। और हाल ही में ये भी पता चला है कि तकरीबन 40 बिलियन रुपीस की इरेगुलरिटीज हुई हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में, ये कोविड फंड को लेकर के। कि ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है पाकिस्तान।
पहले तो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही और थी, आज पता चल रहा है 75 साल के बाद कि इस मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन ही बदल गई है। बिल्कुल। मैं चीमा साहब दो तकरीरें खान साहब ने की हैं, एक एफबीआर में की है और एक आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने आपके एजुकेशन निसाब के बारे में, तालीमी निसाब के बारे में उन्होंने स्पीचेस की। लेकिन पहली जो स्पीच थी उनकी एफबीआर, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ऑलमोस्ट, उसमें देखिए उन्होंने फिर बार बार ब्लेम गेम, चोर चोर चोर, पिछली गवर्नमेंटें कर्जे खा गई, लेकिन ये इसको ठीक किसने करना था इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। पहले फैशन था कि हर चीज के पीछे रा या सीआईए कर दिया जाता था। अभी शुक्र है कि इसका महंगाई का जो है उसको रा के साथ अटैच नहीं कर रहे, हो सकता है आगे फ्यूचर में चल के ये भी कर दे। लेकिन खान साहब को मैं देखिए आज बार बार कहा जा रहा है कि डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, डॉलर को इस तरह होगा, डॉलर को वो, आईएमएफ से पैसे आ रहे हैं, $3 बिलियन जो सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं, $1 बिलियन आईएमएफ से आ रहा है। जो खतरनाक बात इस सारी चीज में मुझे दो चीजें नजर आ रही है आईएमएफ पैकेज में। एक तो चीमा साहब आईबीएफ जो आईएमएफ का पैकेज है उसमें जो गवर्नमेंट की लेवी है, जो टैक्स है पेट्रोल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो 30 रुपए तक ये लेके जाएंगे। 4-4 महीने 4-4 रुपए हर महीने बढ़ाएंगे। मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि जल्जले के पैसे, पाकिस्तान में जो जल्जला आया था, जिस कौम ने उसके जल्जले के पैसे नहीं छोड़े, जिन लोगों ने कोविड की एड के पैसे नहीं छोड़े, आप उनसे मर्सी समझते हैं कि वो रहम होगा, उनका जमीर उनको मुलामत करेगा जो कर रहे हैं? कोरोना के नाम पर जो पैसे आए उसके हवाले से कुछ जवाब देना पड़ा आईएमएफ के कहने पे। बड़ी सादगी से आप फरमा रहे हैं। कोरोना पे जो काबू पाते हुए करप्शन वायरस जो था वो बेकाबू हो गया, और अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 40 बिलियन के घपले बेनकाब हुए हैं। क्या कहते हैं आप पकड़े जी। सबसे पहले जो मिनिस्टर्स हैं इसके इंचार्ज, इनको आप कटहरे में ठहराएं, और उनको ठहराएं कटहरे के अंदर कि जो स्पेसिफिक फंड्स इसके आए थे ये कहां डिस्पर्स कैसे किए, इसकी डिस्पर्समेंट का मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है। आईएमएफ को यह मुतालबा करना पड़ा कि इसकी रिपोर्ट छापो। इतनी दफा हम आईएमएफ के पास गए हैं, जो आप माजी का हवाला दे रहे हो, मेरे ख्याल 8, 9, 10 मरतबा गए हैं। कभी भी आईएमएफ ने किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में यह मुतालबा नहीं किया था कि उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको खबर देता हूं जी जी, वो ये कि साइकिलों की सेल 2 गुना हो गई है जी। हम 50 साल वापस जा रहे हैं। ये कहा कि साइकिलों की सेल डबल हो गई है, जैसे ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक दफ़ा हो गई थी और वो खुद भी साइकिल चलाते नज़र आते थे, कि ऐसा ना हो कि अब भी मिनिस्टर और वज़ीर आज़म को साइकिल पे आना पड़े। ये बड़ी खतरे वाली बात है। और ये पहली मर्तबा नहीं पूछ रहा, ये पहली मर्तबा नहीं पूछ रहा। उसका जिम्मेदार कौन था? रॉ केजीबी की वजह से जो है वो इससे पहले के तमाम बहरान आए। पेट्रोलियम बहरान में नदीम बाबर हाथ साफ कर गए,